ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एकाग्र हो जाएं, अपने भ्रिकुटी तख्त पर स्वयं को देखेंगे अपने आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा इस भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। अपने शिव बाबा से ब्रह्मा मुख द्वारा बाबा की मुरली सुन रही हूँ। मैं बिल्कुल स्थित हूँ, एकाग्र हूँ अपने भ्रिकुटी तख्त पर और बहुत ही ध्यान से अपने परमपिता परमात्मा की ज्ञान अमृत को ग्रहण कर रही हूँ, स्वयं में समा रही हूँ। मैं संपूर्ण एकाग्र हूँ। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ और बाबा की मुरली सुन रही हूँ कि बाबा ने आज मेरे लिए कौन सी पॉइंट भेजी है, मुझ में कहाँ कहाँ कमी हो रही है, जो मुझे ग्रहण करने के लिए बाबा ने अलर्ट कराया है, अटेंशन दिलाया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17/5/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा वेगर बन जाओ। बाबा कहते हैं हमें गृहस्थ में रहते हुए ऐसे ट्रस्टी बन जाना है कि किसी भी चीज़ में हमारा मोह नहीं हो, कोई आसक्ति नहीं रहे, हमारा कुछ है ही नहीं, सबसे हमें बेघर हो जाना है। जो है सब कुछ, यह तन मन धन संबंध संपर्क सारे रिश्ते नाते सब बाबा का है, सब बाबा को समर्पित कर देना है और हमें ट्रस्टी बन जाना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद ना आए, आत्मा और शरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले वेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। बाबा कहते हैं अब हमें शरीर से कोई मोह माया नहीं रखना है, हमें ऐसा बेघर बन जाना है कि इस तन मन धन किसी चीज़ से कोई भी आसक्ति ना रहे, कुछ भी याद नहीं आए, हम आत्मा बिल्कुल और शरीरी बन जाए। बस अब हमें यही याद रहे कि हमें वापस जाना है। ऐसे पुरुषार्थ करने वाले हमें बनना है, तभी हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। हम ही फकीर से अमीर बनेंगे और अमीर से फिर कलयुग तक, संगम युग तक फकीर बनते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर, शरीर द्वारा। यह आत्मा सुनती है, इन्हीं कर्मेंद्रियों द्वारा, शरीर द्वारा सुनती है। बच्चे लिखते भी हैं, बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, क्योंकि बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों को जब निश्चय हो जाता है तो हम स्वयं को सिर्फ आत्मिक स्वरूप में देखते हैं, आत्मा के रूप में देखते हैं। तो बोलते हैं कि इस आत्मा ने बाबा को याद किया, यह आत्मा वहाँ सेवा के लिए जा रही है, यह आत्मा वह कार्य कर रही है, अर्थात स्वयं को और दूसरों को भी आत्मा रूप में देखने लगते हैं। यह जैसे आदत पड़ जाती है। आगे कहते हैं बाबा, हम आत्मा हैं, क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है और इनमें है दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं, परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी रहती है मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो।
बाबा कहते हैं शरीर के बिगड़ तो आत्मा नहीं रह सकती है, तो हम सबको अब आत्मा समझना है, आत्मा निश्चय करना है। अपने को आत्मा समझेंगे तभी बाबा को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अर्थात दैवी गुण हमें खुद में भी धारण करना है और औरों को में भी धारण कराना है, औरों को भी बाबा का ज्ञान देके धारण करवाना है। सुदर्शन चक्रधारी खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है, तभी हम ऊंच पद पाएंगे। बाबा के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। आगे कहते हैं बाबा, इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो, यह तो जरूर है मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बाप अपने उन्हीं बच्चों को कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरे जो भक्ति मार्ग के बाबा के बच्चे हैं परमात्मा के, उनको नहीं बाबा कहते हैं। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरों को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है यह हमारे बच्चे नहीं है। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाएंगे। हम ब्राह्मण बच्चे जो दूसरे भक्ति मार्ग वाले बच्चे हैं उनको हमें समझाना है, उनको ज्ञान देना है। कोई को तो तीर तुरंत लग जाता है ज्ञान का तीर, और कोई सुनते हैं फिर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत समझकर चले जाते हैं। फिर जब देखेंगे यह तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे लोग, देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो लोग इतने जुड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तब लोगों को क्यूरियोसिटी होगी, वो लोग आएंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ हो रहा है, और उसके बाद फिर बाबा के बच्चे बनेंगे। देखे तो सही, तब यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखे तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, शांति धाम फिर सुख धाम। बाबा कहते हैं कि अब हमारी अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए, सिर्फ हमें बाबा को याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। इससे ही हमारी आत्मा पावन बनेगी। मूल बात है ही पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी बहुत सहज है, चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं म्यूजियम खोलो भवके से, तो मनुष्यों को भव का खींचेगा। अर्थात बहुत जोर शोर से एकदम खोलो, बहुत उमंग उत्साह से बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैस तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम वेगटू प्रिंस बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन ना सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले, तो इनमें दोनों चित्र हैं, तुम यह बनते हो। अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बेगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे, यह बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर। इसमें तो पूरा बेगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी हैं न, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा नज़दीक है, सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर।
पा लिया लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है। यह तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं यह तो धनवान है। अर्थात किसी बड़े लोगों को जब किराया देना रहता है तो और लोग बढ़ा के बोल देते हैं कि इतना है, क्योंकि समझते हैं यह तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि यह तो जास्ती लेते हो, नहीं, उन्हों को पैसे आदि की परवाह नहीं रहती। वह खुद कोई से बात नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी से ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बिगड़ काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं, चीज़ पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ। बाबा कहते हैं कि जो चीज़ उन्हें पसंद होती है तो फिर सेक्रेटरी को कहते हैं कि जाओ इसे फाइनल करके आओ, ये सामान हमें लेना है। ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज़ पसंद होगी उस पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबकी कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। ब्रह्मा बाबा जब जाते थे ना तो इसी तरह देखते थे राजा लोग कैसे काम करते थे, वही बाबा बता रहे हैं। बाबा का तो बाबा सबके ऐसे ऐसे कनेक्शन में आए हुए हैं, तो उनकी कैसी एक्ट चलती थी उनको सब पता है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। यह तो ट्रस्टी है बाबा का, इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कह रहे हैं, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे। यह ट्रस्टी है। जिनके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है। विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे वेगर बनना है, कुछ भी याद ना आए, आत्मा और शरीर ही बन जाए। इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बेघर कैसे बनना होता है। शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया। यह मंजिल है, कहते हैं, समझते हैं बाबा, ठीक कहते हैं। अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो वह फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया जिसका फल मिला। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी दे देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते हैं। वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तो सबके पास पैसे बहुत हैं। दान किसको करेंगे, गरीब तो वहाँ होते नहीं। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो सतयुग में। सतयुग से जब सृष्टि चक्र शुरू होता है तब कहते हुए है ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हो। अर्थात शुरू में हम द्वापर से सबसे पहले शिव बाबा की ही पूजा करते थे। सोमनाथ की सबसे पहले पूजा हमने शुरू की, फिर हम सब देवी देवताओं की पूजा करने लगे, सबके आगे जाने लगे, मांगने लगे। कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि है, कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। किसको बहुत फ़ायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं कि इसमें हमें क्या, बाबा से मिल के अतीन्द्रिय सुख होता है,
यह तो हम बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं। गोपी वल्लभ की गोपियाँ हम ही बाबा के बच्चे हैं। किसको बहुत फ़ायदा होता है तो बहुत खुशी होती है, तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की रजाई अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितने ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीबों को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा बहुत है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है, जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो, क्या यह भूल गए हो? गीता में भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ कि तुम्हें किसी की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। यस, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही हैं, वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है बाबा के ज्ञान से। तुम जानते हो यह पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे। क्या कहते हैं? मैं सम्मुख आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो। यह ब्रह्मा भी कुछ भी जानते नहीं थे, अभी जानते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, यह है ज्ञान की बात। ज्ञान से हम पावन बनते हैं, तुम जानते हो। बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर नहीं जाएगी। यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है। कितनी फर्स्ट क्लास चीज़ है, इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू। इनको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम यह बनेंगे। यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो वह समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत स्टीमर आदि याद रहता था। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे, वह तो फिर लौट आते थे। बाप को तो कहते हैं तुमको फिर इस चीची दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमर लोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता सुख शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे हों? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? यह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म एक
राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। उनको विश्व में शांति कहा जाता है, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। वक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन सद्गति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं, बेसमझी में सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, हम भाई भाई हैं, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं और घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। यह सब राज हमें बाबा ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जब हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा कहते हैं अगर हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो सदा ये याद रखना है कि यही वह पुरुषोत्तम संगम युग है जब स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाने के लिए आए हैं और हमें राजा बनाएंगे, राजाओं का राजा बनाएंगे। और अभी हम ड्रामा के आदि मध्य अंत को का ज्ञान पाते हैं। दूसरी पॉइंट है, अब घर जाना है, इसलिए शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को और शरीरी आत्मा समझना है। अपना हर चीज़ हमें भूल जाना है, तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ भूल जाना है। यह शरीर भी मेरा नहीं है, बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में रहना है, स्वयं को आत्मा समझते हुए। आज का वरदान है, सदा संतुष्ट रह, अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति करने वाले संतुष्ट मणि भव। आज बाबा ने हमें संतुष्ट मणि भव का वरदान दिया है। सदा हमें संतुष्ट रहना है, जिससे हमारी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा संतुष्टता की सबको अनुभूति हो। ऐसे हम संतुष्ट मणि आत्माएं हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। अर्थात हम वही विशेष बाबा के बच्चे हैं, वो आत्माएं हैं जो सदा हम स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा दूसरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराते हैं। वही संतुष्ट मणियाँ हैं जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। आज का स्लोगन है, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। अर्थात जितना हम अपने अंदर के वेस्ट को समाप्त करेंगे उतना ही हमें पुरुषार्थ में मेहनत कम लगेगी। तो हमें चेक करना है अपने अंदर जो भी हमारा व्यर्थ निगेटिव चल रहा है उसे समाप्त करना है और हमें सदा बाबा के ज्ञान का चिंतन मनन करते रहना है।
आज का व्यक्ति सारे हैं 17 तारीख का। बाप दादा आप खुशनसीब बच्चों की रोज माला सिमरते हैं। विजय माला के मन के बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाप के सिमरने के मन के बनना यही बहुत खुशनसीबी है। बाबा कहते हैं बाबा हमारी माला को सिमरते हैं, तो विजय माला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं बाबा हमारी माला सिमरते हैं मन के को, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाप के सिमरने के मन के बनना यही खुशनसीबी है। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले, बेहद की दिल वाले हैं, ऐसे आप बच्चे भी बेहद के दिल, फ्राक दिल, दातापन की दिल रखने वाले, सदा दिल खुश से जहान को खुश करने वाले खुशनसीब हो। अर्थात हम सदा दिल खुश भी रखते हैं, फ्राक दिल रहते हैं, सदा दिल खुश होके और सबको दिल खुश रखते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे माँ बाप का, लाख लाख शुक्रिया।